बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्लास 9th 10th 11th 12th तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 में जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसको आपने कैसे फिल करना होगा, ये आज की इस वीडियो में आपको पूरा तरीका बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हमने देखे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आते हैं जिसकी वजह से उनके पेपर्स चेक नहीं हो पाते, पूछते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कि सर जी हमारा पेपर चेक होगा नहीं होगा, मार्क्स ऐड होंगे नहीं होंगे, हम छोटी सी गलती कर रहे हैं सर, जहाँ पे मॉर्निंग था हम इनिंग सेलेक्ट करके आ गए, सर जी हम एनुअल का पेपर दे रहे थे लेकिन हम सप्ली वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके आ गए, सर जी पेपर चेक होगा हमारा। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी डियर स्टूडेंट्स, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। इसमें मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो फिर स्टार्ट करने से पहले जल्दी से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि ये सारी मेहनत देखें डियर स्टूडेंट्स ये सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप पेपर में कोई मिस्टेक ना कर बैठे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपने सेंटर पहुँचेंगे वहाँ पर आप बैठे होंगे तो आप तमाम स्टूडेंट्स को आंसर शीट मिल जाएगी। तो आंसर शीट जब आपको मिले तो आपने फ़ौरन से फिल नहीं करना, बैठे रहे। अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस शीट जब आपके सामने आएगी आप अपने नाम के सामने सिग्नेचर करेंगे, अगर रोल नंबर मेंशन है तो ठीक, अदरवाइज अगर रोल नंबर मेंशन नहीं है तो फिर आप लिख देंगे। रोल नंबर स्लिप पे आपका रोल नंबर मौजूद होगा, आपको याद भी होगा। फिर उसके सामने देखेंगे कि छोटा सा बॉक्स खाली बना होगा, उसमें आपको डियर स्टूडेंट्स आंसर शीट के ऊपर ना एक शीट नंबर मेंशन किया होता है वो लिखना होगा। वैसे तो आपको एग्जामिनर बताएगा जिसकी ड्यूटी होगी, लेकिन फिर भी सुन लें कि जो आंसर शीट का इस तरह से फ्रंट पेज आपको दिखेगा ना, ये फ्रंट पेज है, जो मर्जी आपका बोर्ड है, बस ये तरीका याद रखिएगा। तो इस तरह से देखें शीट नंबर, ये जो शीट नंबर होगा ये आप उस अटेंडेंस वाली शीट पे जो बॉक्स आपको खाली नजर आएगा उसमें लिख देना है। क्लियर, अटेंडेंस हो गई। अब डियर स्टूडेंट्स अब आपने बैठ के ना उस आंसर शीट को फिल करना है, जो उसका फ्रंट वाला पेज है उसको आपने फिल करना है। उसके बाद आपने मार्जिन लाइंस हाशिया वगैरह लगाने तो वो भी लगा ले। अब जरा आंसर शीट को फिल करने से पहले जो चीज आपने माइंड में रखनी है वो जरा गौर से देख ले और सुन ले। हिदायत जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ बता रहा हूं। सिर्फ नीला या काले पेन मार्कर का इस्तेमाल करने की इजाजत है, सिर्फ आप काला या नीला पेन या फिर मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और कलर नहीं चलेगा। ख्याल रखें, मिसाल के तौर पे कहता है जो आपने बबल्स फिल करने होंगे, सर्कल को फिल करना होगा, उसमें वो कहता है अगर आप इस तरह से, ये बाउंड्री है सर्कल से, अगर आपने इस तरह से फिल किया तब भी गलत, कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये तरीका गलत है। अगर इस तरह से बाउंड्री से बाहर निकल गए, देखें ना, अगर इस तरह से बाउंड्री आपने इस तरह से फिल करके छोड़ दिया तब भी गलत, अगर बाहर निकल गए ऐसे तब भी गलत, तो ये तरीका भी गलत है। और अगर इस तरह से छोटा सा उसके अंदर आपने निशान ड्रॉ कर दिया कि बस मेरी तरफ से हो गया, अब आप खुद समझ लें कि यही ऑप्शन है, ये भी गलत है। तो ये तरीका भी गलत है। वो कहते हैं सही तरीका ये है, देखिए ना तो बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं ना ही अंदर से कोई जगह खाली है, तो ये है फिल करने का सही तरीका बबल को। क्लियर? अगर आप मार्कर से करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बाउंड्री से बाहर भी नहीं निकलेंगे। मैं आपके सामने अभी करूंगा, तो ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं एक से ज्यादा दायरों को पूर्ण ना करें, यानी कि जो सर्कल आपने फिल करना है उस एक करें, एक ही लाइन में एक लाइन में 2-3 नहीं करने। क्लियर? ये आपकी मेहरबानी होगी। ये चीजें आपने लाजमी याद रख लेनी है, चाहे आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, याद होगी जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे स्टार्ट लेंगे लेफ्ट साइड से, फ्रंट पेज है, ये आपका सारा फ्रंट पेज है, इसी तरह से ही होगा, याद रख ले। यही कुछ आपके फ्रंट आंसर शीट के फ्रंट पेज पे आपको नजर आएगा। अब आपने यहां से चलना स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखें डेट, तो जिस डेट को आप पेपर देने गए बैठे हैं, जिस डेट को जो पेपर है वही डेट मेंशन करनी है। सपोज करते हैं आपका पेपर जी 3 मार्च, यानी कि वैसे तो 4 से साइंस वालों को स्टार्ट हो रहे हैं, आर्ट्स वालों के 3 से है, तो मैं यहां पे मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि आपने यहां पे डेट मेंशन कर देनी है। हम लिख देते हैं जी 3 मार्च है, तो फिर इसका मतलब तीसरा मंथ होगा और फिर उसके बाद 2025। लो जी, इस तरह से आपने डेट मेंशन कर देनी है। यहां पे आप चाहे तो यू भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे ये है ना 3/3/2025, इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, ये दोनों ठीक है, डेट मेंशन हो गई। अब आ जाए यहां पे, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो फिर मैट्रिक वाले बबल को फिल करें, अगर इंटर के हैं एफएससी के हैं तो फिर इंटर वाले बबल को फिल करें। हम लेट कर लेते हैं इंटर के स्टूडेंट्स हैं, सही है, तो हम इसको फिल कर देंगे ये ऐसे। ना तो आपका बबल अंदर से खाली रहना चाहिए और ना ही सर्कल से आपने बाहर निकलना है। लो जी, क्लियर? अब जब आप इंटर में आ गए तो आप पार्ट 1 के स्टूडेंट है या पार्ट 2 के हैं, मतलब 11th क्लास में है या 12th क्लास में है। 11th में होंगे तो 1, 12th में है तो 2 वाले को बबल को फिल कर देंगे। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक यहां पे आपने बबल फिल किया होगा। उसके बाद अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं तो ये 1 वाले को फिल कर देंगे, अगर 10th के स्टूडेंट्स हैं तो फिर 2 वाले को सिलेक्ट कर देंगे, फिल कर देंगे। क्लियर? तो हम इंटर में आ चुके हैं, तो मैं सपोज करता हूं पार्ट 1 का स्टूडेंट हूं,
या आप में से किसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, सिर्फ आपको बताने का मकसद है, बाकी तो ये नहीं कह रहे कि जी हम इस क्लास के हैं और इस क्लास के नहीं है। लो जी, ये आपने फिल कर दिया। अब आ जाए भाई, फ्रेश स्टूडेंट है या आप सप्ली का एग्जाम दे रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, एक्स स्टूडेंट है, एफएससी आप कर चुके हैं, बाद में आप फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर्स देना चाह रहे हैं, या आपको सप्ली लग गई थी, आप सप्ली का पेपर देना चाह रहे हैं, जैसे सेकंड ईयर के पेपर्स आपने दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर का कोई आपने एक सब्जेक्ट का फेल है तो वो आप फर्स्ट ईयर वालों के साथ पेपर दे रहे हैं, तब आप यहाँ पे सप्ली को सिलेक्ट करेंगे। सही है। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, पहली दफा फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, तो फिर आप एनुअल में होंगे, तो आप फिर यहाँ पे एनुअल को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं जरा ना जल्दी से यहाँ पे अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से फिल ना भी करूँ ना, तो आपको तरीका तो बता दिया है ना, तो आपने अच्छे तरीके से फिल करना है, बाकी मैं यहाँ पे समझा देता हूं। अब जी मॉर्निंग में आप पेपर दे रहे हैं, इवनिंग में दे रहे हैं, ये आपको पता चलेगा आपकी रोल नंबर स्लिप में देखें, जो जिस डेट को आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसके सामने देखें कि किस टाइम आपका पेपर है। सुबह 8 बजे है तो वहां पे लिखा होगा 8 AM, AM होगा तो इसका मतलब आपका पेपर मॉर्निंग में है। अगर आप PM वहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका पेपर इवनिंग में है। हम सपोज करते हैं जी आपका पेपर इवनिंग में है, तो आप इवनिंग वाले बबल को फिल कर देंगे। ठीक है, यानी कि आप अपनी रोल नंबर स्लिप पे देखेंगे, वहां पे अगर टाइम के साथ AM होगा तो इसका मतलब मॉर्निंग को सिलेक्ट करेंगे, अगर PM होगा तो इसका मतलब आप इवनिंग को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर। अब आ जाए सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसका नाम लिखेंगे, इंग्लिश का है, फिजिक्स का है, जो मर्जी है, तो मैं यहां लिख देता हूं जी इंग्लिश। लो जी इंग्लिश, ये साइड कंप्लीट होगी। अब आ जाए इस तरह, बिल्कुल इसी तरह की शीट होगी, तो अब यहां पे देखेंगे कि डेट यानी कि रोल नंबर शीट, उसके नीचे इस तरह से यहां पे एक बॉक्स बना होगा जिसके सामने यहां पे मेंशन किया होगा डेट। अब आपने डेट लिखनी होगी, वही डेट जो यहां पे लिखी है, तो ये देखें जी 030 मंथ, तीसरा है ना, ये तीसरा मंथ आ गया, फिर ईयर है तो 2025, इस तरह से। अब दोबारा यहां पे पूछ रहा है मॉर्निंग या इवनिंग, तो भाई यहां इवनिंग सेलेक्ट करके आओ, यहां पे भी आप कर दो इवनिंग सेलेक्ट। भाई अगर ये चीजें देख लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको रोल नंबर अल्फाज में लिखना नहीं आता, गलती करके आते हैं और फिलिंग भी गलत करके आते हैं, फिर उनको टेंशन होती है। टेंशन से परेशानी से बचने के लिए आपको बता रहा हूं, ये चीज क्लियर होगी जी। अब आ जाए यहाँ पे रोल नंबर स्लिप पे रोल नंबर मेंशन होगा, वहां से देख के, ये नहीं कि मुझे याद है, नहीं, थोड़ा सा चेक कर लिया, अच्छी बात होती है, तो चेक करके यहाँ पे रोल नंबर आपने अपना लिखना है। सपोज करते हैं मेरा रोल नंबर है 723701, ये मेरा रोल नंबर है। जो रोल नंबर आपने यहां लिखा है ना, अब उसी के बबल्स फिल करेंगे। बच्चे ये समझते हैं जैसे 7 है, 7 1 2 3 4 5 6 7 7 वाला बबल ये बनता है, ये फिल करना है, नहीं, ये गलती नहीं करनी। जो नंबर है उसी नंबर वाला बबल फिल करेंगे उसी कॉलम में आके। तो यहां पे 7 है तो बिल्कुल नीचे है 7, ये रहा 7, इसको आप फिल कर देंगे इस तरह से। 2 है तो ये आ गया जी, इस कॉलम में आके आपने 2 वाले को फिल कर देना है। इस तरह 3 है तो ये आ गया जी 3, सही है। उसके बाद 7 है, मार्कर से जल्दी हो जाता है, मार्कर से कीजिएगा, 7 है तो ये आ गया 7, ठीक। 0 है तो ये देखें ये 0 है, उसी कॉलम में रहते हुए आप उस 0 को फिल कर देंगे। क्लियर। उसके बाद 1 है तो ये है जी 1, लो जी क्लियर। यहां तक रोल नंबर जी मेंशन हो गया, चेक कर लेते हैं। ओके जी, अब आ जाए पेपर कोड। अब इसको रहने दें क्योंकि आपको उस टाइम ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं मिला होगा, अगर मिल गया तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर पे आप देखेंगे उसके टॉप पे बिल्कुल मेंशन किया होगा पेपर कोड 4 डिजिट्स का, वो आपने पेपर कोड यहां लिख देना है। मैं लेट करता हूं, मेरा पेपर कोड है जी 2311, ये कोड है, मेंशन कर दिया। उसके बाद आप यहां पे इसको भी फिल कर देंगे, ये इस तरह से 2, फिर ये आ गया 3, सही है। फिर उसके बाद यहां पे 1 तो ये आ गया जी 1। अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूं, आपने प्रॉपर तरीके से करना है जैसे मैंने वहां पे बता रखा है कि सही तरीका ये है, ठीक है ना, मैं जल्दी की वजह से ऐसे कर रहा हूं। तो यहां पे भी आप 1 को फिल कर देंगे। लो जी, यहां तक ये कहानी आप ऐसे लेके चलेंगे, सही है जी, क्लियर। इस तरह से अपनी आंसर शीट को फिल करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, देखेंगे इसी आंसर शीट के बिल्कुल नीचे देखेंगे ये वाली चीजें मेंशन की होंगी। अब यहां पे आपने कैसे करना है, देखें सबसे पहले नेम, तो भाई आपका कोई भी नेम है, जैसे मैं सपोज कर लेता हूं जी आप में से किसी एक का नाम है मोहम्मद अली, सही, शॉर्टकट लिख देते हैं। लो जी, उसके फादर का नेम है जी मलिक अब्बास, ठीक है जी, ये आपने मेंशन कर देना। अब है रोल नंबर इन वर्ड्स, अल्फाज में। जिसको लिखना नहीं आ रहा वो रोल नंबर अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम उसको अल्फाज में बताएंगे कि भाई इस तरह से ये अल्फाज में लिखा जाएगा, आपने वही लिख के आना है। जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसी रोल नंबर को अल्फाज में लिखता हूं। देखें 7,23,701 बनता है ना, तो 7 लाख, तो यहां पे लिखेंगे 7 लाख। तो इसको ना आप लाख ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे लिख के आते हैं फिर टेंशन होती है, सर जी हम ऐसे लिख के आए, कुछ नहीं होता, खैर है, सही है। सही तरीका वैसे ये है, 7 लाख 20, 7 लाख हो गया जी 23,000, तो 23,000। उसके बाद देखिए 700 एंड आगे क्या है 1,
एंड 1। लो जी, ये रोल नंबर अल्फाज में लिखा गया। क्लियर। अब आ जाए नीचे, इस तरह के 2 बॉक्स बने होंगे, नहीं तो फिर 2 लाइंस मेंशन की होंगी। तो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट मतलब आपने अपना सिग्नेचर करना होगा, जो भी आपका साइन है। लो जी, ये आपने साइन कर दिया आपने अपना। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। यहां पे आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको आपने खाली छोड़ देना है। यहां पे आपका डिप्टी जो भी होगा सुपरिटेंडेंट वो साइन करेगा। इस तरह से अब आपका पहला पेज, जो आंसर शीट का फ्रंट वाला पेज है ना, वो फिल हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। इस तरह से आपने ब्लू या ब्लैक से आपने अपनी आंसर शीट को फिल करना है। इसका ले जी फटाफट स्क्रीनशॉट ले, एक दफा देख लीजिएगा ताकि कहीं पे आप मिस्टेक ना करके। सही है जी। अब इसी आंसर शीट की जब बैक साइड पे देखेंगे तो वहां पे इस तरह के एमसीक्यूज मेंशन किए होंगे, नंबर्स 20-22 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से आपने 17 तक जाना है, 12 तक जाना है, 10 तक जाना है, वो आपकी मर्जी है। नंबर्स मेंशन किए होंगे, ठीक है। तो अब आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे पहले जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उस पे आपने निशान लगा लेने हैं, फिर वहां से एहतियात के साथ गौर करते हुए आपने अपनी आंसर शीट पे आके बबल फिल करने हैं, ठीक है ना। ये नहीं साथ साथ देखेंगे टेंशन की वजह से कहीं गलत लग जाता है, ये भी मसला होता है। पहले उसी पेपर पे आप मार्क कर ले, फिर उसके बाद बैठ के यहाँ पे आराम से सुकून के साथ एहतियात के साथ आपने फिलिंग करनी है। जैसे सपोज करें पहले एमसीक्यू की ऑप्शन है चार्ली, सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप पहला यहां से देखेंगे, अंदाजे नहीं लगाने, फिंगर रख के, फिंगर उंगली रख के ना आराम से पहले का सी, तो ये इस तरह से आप इसको फिल कर देंगे। लो जी, उसके बाद जैसे दूसरा है तो दूसरे का है जी ए, तो इस तरह से आप ए को फिल कर देंगे। फिंगर लाजमी रखिएगा बेटे, बहुत बच्चे हमें बताते हैं कि सर हम गलत कर रहे हैं, इसीलिए आपको पहले बता रहे हैं। तीसरे का फिर इसी तरह से अगर है बी तो ये बी, फिर से चौथे का, पांचवें का, छठे का, सातवें का, आठवें का, नौवें का चलते जाएंगे। तो फिंगर रख के फिर आराम से एहतियात के साथ उसको आराम से फिल करते जाए, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर जी। इस तरह से डेढ़ आपकी आंसर शीट फिल हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। अब मैं बताता हूं जब आपने सब्जेक्टिव पेपर का स्टार्ट लेना है आंसर शीट के किस पेज से लिखना है, ये भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, ये आपको बताता हूं। अब डेढ़ आंसर शीट पे जो आपने सब्जेक्टिव पेपर का स्टार्ट लेना है वो कहां से लेना है, ये बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहां बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। कुछ बोर्ड्स की जो आंसर शीट आपको मिलती है वहां पे देखने को मिलता है कि नेक्स्ट वाले पेज, फ्रंट पेज पे आपने अच्छे तरीके से वहां पे चीजें फिल कर ली, उसके बाद अगले पेज पे आप देखते हैं तो उर्दू में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, लेकिन कुछ में नहीं देनी पड़ती। आप डायरेक्ट अगले पेज से, खाली पेज से स्टार्ट ले सकते हैं। और खासकर यहाँ उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जरा गौर से सुन ले कि किस तरह से आपने चीजें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर पूछे तो फिर बता दीजिएगा, ना पूछे तो कोई मसला नहीं है। दस्तखत उम्मीदवार आपने दस्तखत कर देने उर्दू में या अपना नाम लिख देना है। इस तरह से मजमून इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दें। पर्चा, अब यहां बच्चे भूल जाते हैं, पर्चा भी लिख देते हैं इंग्लिश। नहीं डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है ना, वहां पे देखिएगा टॉप पे मेंशन किया होता है, पर्चा आगे लिखा होता है 1 या फिर 2। अगर 2 मेंशन हो तो 2, अगर 1 मेंशन हो तो फिर 1 लिख देना है, तो यहां पे 1 लिख दे। उसके बाद है ग्रुप। अब ग्रुप अगर आपका पहला है, फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो पहला, अगर सेकंड टाइम पेपर दे रहे हैं, जैसे हम पीछे इवनिंग में कह के आ रहे हैं, तो यहां पे फिर दूसरा लिख देंगे, तो यहां पे आप मेंशन कर देंगे जी दूसरा, ठीक है। इस तरह से जो आपका ग्रुप है वो आप मेंशन कर देंगे, पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा। उसके बाद बोर्ड है जी लाहौर, मुल्तान, जो मर्जी आपका बोर्ड है, गुजरावाला, जो है मेंशन कर दें। रोल नंबर हिंसों में रोल नंबर लिख दिया, जो पीछे लिख के आए। रोल नंबर लफ्जों में चाहे तो पूरा लिख दें, चाहे तो आखिरी 3 डिजिट लिख दें। कोड तो स्टार्ट में सारों का सेम ही होता है, तो 701 आखिर में आ रहा है, ठीक है जी, चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। नाम उम्मीदवार पूरा नाम लिखे, मोहम्मद अली वल्दी आता है जी, मलिक अब्बास। इसी तरह से इम्तिहान, अब यहां पे जरा गौर से सुनिएगा, जो सप्ली का पेपर दे रहे होंगे वो यहां पे जिमनी को सिलेक्ट करेंगे, जो सालाना पेपर दे रहे होंगे वो सालाना को सिलेक्ट करेंगे, टिक कर देंगे, और फिर यहां पे भी वही चीज लिखेंगे। सालाना है तो सालाना लिखें, सप्ली का पेपर दे रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो फिर यहां पे जिमनी लिख देंगे। क्लियर जी। उसके बाद आगे देखें, 2025 में दे रहे हैं, 26 में दे रहे हैं, जो भी आप यहां पे मेंशन कर दीजिएगा वो आपको पता है। 25 में दे रहे हैं तो यहां पे आप 5 मेंशन कर देंगे, बाकी ये चीज लिखी होती है। आगे आ जाती नाम इम्तिहानी सेंटर, जिसमें आप बैठ के अपना पेपर दे रहे हैं, जो आपका सेंटर बना है, रोल नंबर स्लिप पे इम्तिहानी सेंटर मेंशन होता है, वो वाला सेंटर लिखना है। गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर है, जो भी है वो आपने सेंटर मेंशन कर देना है। यहां पे आपने कुछ नहीं करना, यहां पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो दस्तखत करेगा। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई है। नीचे देखेंगे उम्मीदवार के लिए जरूरी हिदायत होगी, यहां पे मेंशन की होगी, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है इंपॉर्टेंट वो आपको पहले बता चुका हूं। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब ये हाफ पेज पे ये चीजें मेंशन होगी। सपोज करें इस तरह से आपको शीट मिली है ना, अब ये टॉप पे सारी हाफ पेज तक ये चीजें मेंशन की होंगी। अब यहां पे लिखा हुआ है, देखें आधे पेज से, यहां से देखें, यहां से लिखना शुरू करें और ऊपर कैंची बनी होगी, इस तरह से डॉटेड लाइन लगी होगी, जैसे मैंने यहां पे मेंशन कर दी है। क्लियर। अब बच्चे ये समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि यहां से लिखना शुरू करें, तो हम यहां से शुरू कर देते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स इस आधे पेज को आप छोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे, तो फिर पता नुकसान क्या होगा। और बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी। अगर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही अगले पेज पे आएंगे, यहां पे भी आपने लिखना है, सारी सी बात है। तो अब आप यहां से लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। अब जब वो यहां से इस पेज को फाड़ेंगे, ये देखिए ना कैंची बनी हुई है, कट करेंगे, तो जो कुछ इसकी बैक साइड पे आपने लिखा है वो तो चला जाएगा, तो 1 या 2 नंबर आपके कट जाएंगे। यहां तो क्वेश्चन लिखा होगा ना, तो इसीलिए ये जगह और ये सारी जगह, ये आप पूरा पेज ही छोड़ दें। यहां पे ये इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, वो पूरा ये पेज छोड़ दें, यहां से ना लिखें, अगले पेज से यहां से लिखना शुरू करें। ये आपका खाली पेज होगा, यहां से आप सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें।
ये है असल तरीका। जो यहां लिखेगा उसका नुकसान हो जाएगा 2-3 नंबर का, ठीक है जी। तो ये गलती आपने नहीं करनी। हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में बड़ा क्लियरली बड़ा आराम से बता दी है। इसको फॉलो करें, इस तरीके को याद रखें और यही तरीका आपने इख्तियार करना है अपने पेपर में। इंशाल्लाह फिर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी दुआ है कि अगर आपके पेपर बहुत आसान है, आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे हों, हम दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह जरूर अच्छे होंगे। आप भी अपने लिए जरूर दुआ करते रहेगा, मेहनत करें, रुकना नहीं है, आगे बढ़ें, करने वाले बने इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।